Good morning, students. Most welcome in my channel Chemistry Simplest. Right? अभी तक अपन ने ये देख लिया था कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में कि उसका प्रिपरेशन कैसा होता है, उसका प्यूरिफिकेशन कैसा होता है, कुछ कोलाइडल प्रॉपर्टीज भी देख ली थी, जस्ट लाइक टिंडल इफेक्ट, ठीक है, ब्राउनियन मोशन। तो आज अपन उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। राइट? तो अपन आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब अपना टॉपिक है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस को हिंदी में कहते हैं वैद्युत कण संचालन। ठीक है, अब देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोफोरेसिस वर्ड है, इलेक्ट्रोफोरेसिस दो वर्ड से मिला हुआ है। एक को बोलते हैं इलेक्ट्रो, एक को बोलते हैं फोरेसिस। इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रिसिटी एंड फोर्सेस का मतलब हो गया मूवमेंट। राइट? तो अगर इसकी डिफिनेशन देते हैं तो लिख सकते हैं द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, movement of charged particles with the help of electricity। क्या कह सकते हैं कि द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हिंदी वालों की बात करें तो क्या लिखा हुआ है? वैद्युत कण संचालन। मतलब कणों का संचालन विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस या विद्युत कण संचालन। ठीक है, जैसे हमें सबको पता है कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं या तो वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं या तो वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, मतलब कोलाइडल पार्टिकल के पास में या तो नेगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो दो टाइप के होते हैं। इसका मतलब कोलाइडल पार्टिकल अपन कह सकते हैं कि कोलाइडल पार्टिकल्स आर चार्ज पार्टिकल्स। अब बात समझिए, अगर इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में इनको रखा जाता है तो ये चार्ज पार्टिकल है, तो इनके अंदर मूवमेंट होगा कि नहीं? ऑब्वियस सी बात है कि चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो मूवमेंट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाए या इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोला जाए, बात तो वही है। तो जैसे ही अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे इन चार्ज पार्टिकल में, इनका मूवमेंट क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा, और इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो अब इसको समझते हैं डायग्राम की हेल्प से। तो अपन ने एक यू शेप ट्यूब ली, कह सकते हैं इसको यू शेप ट्यूब। देखिए यू शेप ट्यूब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको देखने से ये यू शेप लग रही है, तो इसको बोल देते हैं यू ट्यूब। अब इसके अंदर अपन क्या कर देते हैं? इसके अंदर अपन वाटर फिल कर देते हैं। ये जो मैं ब्लू से बना रहा हूं, सारा क्या है आपका? वाटर। इसको अपन ने ले लिया वाटर। यहां पर क्या करते हैं? एक रिजर्वॉयर बनाते हैं। यहां पर क्या करेंगे? रिजर्वॉयर बनाएंगे और इसके अंदर अपन क्या भरेंगे? कोलाइडल सॉल्यूशन। इसके अंदर अपन ने क्या भर दिया है? कोलाइडल सॉल्यूशन। अब ध्यान समझना, जो कोलाइडल सॉल्यूशन होंगे या तो वो पॉजिटिवली चार्ज होंगे या तो वो नेगेटिवली चार्ज होंगे।
ठीक है। और यहाँ पर अपन क्या कर देते हैं, एक वॉल्व लगा देते हैं। ये अपना क्या है, वॉल्व है। तो वॉल्व की हेल्प से इस रिजर्वॉयर से कोलाइडल सॉल्यूशन को, इस रिजर्वॉयर में प्रेजेंट कोलाइडल सॉल्यूशन को अपन कहां पर मूव कर सकते हैं, यहां पर। ये किसकी हेल्प से होगा, इस वॉल्व की हेल्प से होगा। ठीक है। अब देखिए इसमें प्रोसेस कैसे होता है। तो सबसे पहले जब वाटर भरा हुआ था, मान लीजिए ये फर्स्ट कंडीशन थी, रिजर्वायर भरने के बाद ये सेकंड आ गया, और यहां पर क्या कर देते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं। इसको दे दिया पॉजिटिव टर्मिनल, इसको दे दिया नेगेटिव। तो ये क्या कहलाएगा, नेगेटिव टर्मिनल कैथोड कहलाएगा, और पॉजिटिव टर्मिनल क्या कहलाएगा, आपका एनोड कहलाएगा। राइट। अब मैंने यहां पर दो लोकेशंस दिए हैं, फर्स्ट लोकेशन एंड सेकंड लोकेशन। फर्स्ट लोकेशन क्या है, जो फर्स्ट पोजीशन है वो क्या है, वाटर ओनली प्रेजेंट इन U2। सेकंड पोजीशन क्या है, सेकंड पोजीशन है वाटर प्लस कोलाइडल सॉल्यूशन बोथ आर प्रेजेंट। मतलब सेकंड फर्स्ट पोजीशन क्या है, फर्स्ट पोजीशन कुछ नहीं, मैंने एक लेबल ले लिया वाटर का कि यहां तक वाटर है। इस पोजीशन को मैंने क्या दे दिया, फर्स्ट पोजीशन दे दिया। अब जब यहां से वॉल्व को ओपन करेंगे तो रिजर्वॉयर में से कुछ कोलाइडल सॉल्यूशन कहां पर आ जाएगा, U2 में आ जाएगा। और जैसे ही कोलाइडल सॉल्यूशन U2 में आएगा तो आपको पता है कि भाई ऑलरेडी एक लिक्विड है, दूसरा लिक्विड आएगा, तो इसमें U2 में लेवल इंक्रीज करेगा। तो लेवल इंक्रीज होकर कहां पर चला गया, सेकंड पे चला गया। तो उसको अपन बोल रहे हैं वाटर प्लस कोलाइडल सॉल्यूशन। अब मान लेते हैं इफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज नेगेटिवली चार्ज। अगर अब कोलाइडल सॉल्यूशन मेरा कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन अगर नेगेटिवली चार्ज होगा तब क्या होगा, कोलाइडल पार्टिकल बेटा कैसे होंगे, कोलाइडल पार्टिकल भी नेगेटिवली चार्ज होंगे। ठीक है। और आपको पता है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट विथ ईच अदर, अट्रैक्ट विथ ईच अदर, कि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो इस वजह से जो कोलाइडल पार्टिकल है जिनके पास नेगेटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट होंगे। अब बात करते हैं अट्रैक्ट किससे होंगे। तो देखिए यहां पर नेगेटिव टर्मिनल है, यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ऑब्वियस सी बात है जो अगर नेगेटिव चार्ज होंगे तो किससे अट्रैक्ट होंगे, एनोड से। तो कह सकते हैं हैंस Cp which is negatively charged is attracted by एनोड। किससे अट्रैक्ट होंगे, एनोड से अट्रैक्ट होंगे। अब बात करते हैं अगर ये एनोड से अट्रैक्ट होंगे तो ये किस तरफ को मूव कर जाएंगे, एनोड की तरफ, मूव टुवर्ड्स एनोड। ध्यान से, एनोड की तरफ मूव कर जाएंगे। इसका मतलब सारे पार्टिकल बेटा किस तरफ चले जाएंगे, इस तरफ चले जाएंगे। इसको अपन ले लेते हैं केस फर्स्ट। ये किस कब मूवमेंट होगा, केस फर्स्ट में मूवमेंट होगा। अब बताइए जब ये सारे नेगेटिवली चार्ज किस तरफ चले जाएंगे तो लेवल किस तरफ का अप हो जाएगा, हैंस लेवल अप टुवर्ड्स एनोड। बताइए बात समझ में आ गई। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं एक बार पूरा प्रोसेस ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ये एक यूट्यूब है, इसमें अपन ने क्या कर लिया, वाटर भर लिया। ठीक है, इसका लेवल मार्क कर लिया, कहां तक आया, फर्स्ट पोजीशन तक आया। यहां पर नीचे रिजर्वॉयर बनाया, यहां पर एक वॉल्व लगाया। रिजर्वॉयर में हमने क्या भरा हुआ था,
कोलाइडल सॉल्यूशन भरा हुआ था, कोलाइडल सॉल्यूशन या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या तो फिर नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, तो इस वाल्व को अगर अपन ओपन करेंगे तो रिजर्वॉयर से कोलाइडल सॉल्यूशन निकल के कहां पर जाएगा, U-ट्यूब में जाएगा, और जैसे U-ट्यूब में जाएगा, U-ट्यूब में लिक्विड का लेवल अप कर जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ करेगा लेवल अप, राइट। अब क्या किया अपन ने, मान लिया कि कोलाइडल सॉल्यूशन कैसा था, नेगेटिवली चार्ज था, तो नेगेटिवली चार्ज था तो आप सभी को पता है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट विद ईच अदर। तो अगर नेगेटिवली चार्ज था तो किसके थ्रू अट्रैक्ट होंगे, एनोड के थ्रू अट्रैक्ट होंगे। इसलिए सारे कोलाइडल पार्टिकल का मतलब क्या है, डीपी पार्टिकल्स किस तरफ को जाने लगेंगे, एनोड की तरफ जाने लगेंगे। और अगर एनोड की तरफ जाने लगेंगे तो लिक्विड किस ट्यूब में ज्यादा हो जाएगा, किस साइड वाले में, एनोड वाले में ज्यादा हो जाएगा, इसलिए इसका एनोड का लेवल कुछ ऊपर हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। उसी तरीके से दूसरा देखते हैं कि अगर कोलाइडल सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज होंगे, तो अगर कोलाइडल सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज होंगे तो किसके थ्रू अट्रैक्ट होंगे, वो अट्रैक्ट होंगे कैथोड की तरफ। तो सारे कोलाइडल पार्टिकल किस तरफ आने लगेंगे, कैथोड की तरफ आने लगेंगे। कैथोड की तरफ लिक्विड ज्यादा हो जाएगा और लिक्विड ज्यादा होने की वजह से कैथोड वाले कंपार्टमेंट में लिक्विड का लेवल अप हो जाएगा। यहां तक आपको इलेक्ट्रोफोर्सेस क्या होता है ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि पार्टिकल्स न्यूट्रलाइज ऑन इलेक्ट्रोड। अब बात समझो भाई, इसके पास नेगेटिव चार्ज था, यहां पर सारे कौन से आ गए, पॉजिटिव चार्ज आ गए, और यहां पर सारे कौन से आ गए, नेगेटिव चार्ज आ गए। तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेंगे। मतलब जब कोलाइडल पार्टिकल इस इलेक्ट्रोड पर पहुंचेंगे तो इनके पास कौन सा चार्ज होगा, पहुंचते ही ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। इसका मतलब इन पे जीरो चार्ज होगा। उसी तरीके से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एनोड पर पहुंचकर क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। राइट, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रोफोर्सेस विद्युत कण संचालन क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे। अपना नेक्स्ट टॉपिक है कोगुलेशन, या इसी को कह सकते हैं फ्लोकुलेशन। और अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो इसको कह सकते हैं प्रेसिपिटेशन। पॉइंट समझना, मैं नॉर्मल लैंग्वेज की बात कर रहा हूं आपको केवल समझाने के लिए, लेकिन टेक्निकल वर्ड क्या है, कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन। आपको पता है प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है अवक्षेपण होना। ठीक है, तो अब सबसे पहले अपन बात करते हैं थोड़ा सा चार्ज के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। किसके बारे में बात कर रहे हैं, चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल्स पे चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इन एनी कोलाइडल सॉल्यूशन all dp particles have same charge। मतलब कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन होगा उसमें सारे डीपी के पार्टिकल्स पे सेम चार्ज होगा। मतलब या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या तो फिर नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, जैसे अपन ने बात की कि मान लीजिए, समझिएगा कि कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है, क्या है, कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है
और मान लीजिए वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो डीपी पर कौन सा चार्ज होगा, बोलिए बेटा, डीपी पर कौन सा चार्ज होगा, सभी डीपी पर पॉजिटिव चार्ज होगा। और मान लेते हैं अगर नेगेटिवली चार्ज है, अगर नेगेटिवली चार्ज है तो सारे कोलाइडल सॉल्यूशन कैसा होगा, या डीपी पार्टिकल पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ये पॉइंट क्लियर है। मतलब अगर अपन ने बोला कि कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है उस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो उनके डीपी पार्टिकल पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और अगर मैंने बोला कि कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो उसके सभी डीपी पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब अगर इनके पास, ध्यान समझना, अगर इनके पास चार्ज है, अब थोड़ा सा डायग्राम के फॉर्म में समझते हैं इसको। ये देखिए, ये मैंने सारे क्या बनाए हैं, डीपी पार्टिकल्स बनाए हैं। क्या बनाए हुए हैं, डीपी पार्टिकल्स बनाए हुए हैं। अब मैंने इसको ले लिया, जो कोलाइडल सॉल्यूशन था वो अपना कैसा ले लिया है, जो अपन ने कोलाइडल सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, आपको एग्जांपल के लिए वो मैंने ले लिया कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। अब अगर ये पॉजिटिवली चार्ज होगा तो इस पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इस पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इस पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। इस पर भी, इस पर भी, सभी डीपी पार्टिकल्स पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और आप सभी जानते हैं सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, मतलब कि जो सेम चार्जेस के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो बताइए, ये दोनों पार्टिकल, पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, पार्टिकल 3, ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मतलब all particles in this colloidal solution repel each other। ये सब क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में देखते हैं। इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसको इस तरफ भगाने की कोशिश करेंगे और ये इसको इस तरफ भगाने की कोशिश करेंगे। तो क्या ये कभी भी आपस में मिलेंगे, मिलने का मतलब हो गया एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब क्या है बेटा, एग्रीगेट का मतलब है आपस में मिलना। तो क्या ये कभी आपस में मिल पाएंगे, नहीं। तो इसका मतलब होगा नो एग्रीगेशन। एग्रीगेशन, बताइए क्या इसमें एग्रीगेशन होगा, नहीं होगा। तो क्या लार्ज साइज पार्टिकल बनेगा, क्या लार्ज साइज पार्टिकल बनेगा, लार्ज साइज पार्टिकल नहीं बनेगा, लार्ज साइज पार्टिकल नहीं बनेगा। तो क्या ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन इंक्रीज होगा, नहीं होगा। ग्रेविटेशन इंक्रीज नहीं होगा तो क्या सेटल डाउन होंगे, सेटल डाउन नहीं होंगे। और सेटल डाउन नहीं होंगे तो क्या प्रेसिपिटेट बनेगा, प्रेसिपिटेट भी नहीं बनेगा। और प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा तो क्या कोगुलेशन होगा, कोगुलेशन भी नहीं होगा। उसी तरीके से अपन दूसरा भी देख सकते हैं, अगर एक पार्टिकल है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो एग्रीगेशन नहीं होगा, लार्ज साइज पार्टिकल नहीं बनेंगे, ग्रेविटेशन फोर्स इंक्रीज नहीं होगा।
होगा, ग्रेविटेशन फोर्स इंक्रीज नहीं होगा, तो क्या सेटलिंग होगी? सेटलिंग भी नहीं होगी, और सेटलिंग नहीं होगी तो क्या प्रेसिपिटेट बनेगा? नहीं बनेगा, और प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा तो कोगुलेशन भी नहीं होगा। बताइए, यहां तक आप सभी को बात समझ में आ गई? चलिए इसके आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं, यहां तक बात समझ में आ गया कि अगर चार्ज पार्टिकल हैं तो कभी भी प्रेसिपिटेट नहीं करेंगे। समझना, अगर यहां पर बात करते हैं कि प्रेसिपिटेशन विल नॉट अकर, कि प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ similar charge on the dp particles, क्योंकि dp particles के बीच में क्या है? सिमिलर चार्ज है। देखिए, प्रेसिपिटेशन इस वजह से नहीं हो रहा है, आपने देखा कि उनके पास सेम चार्ज है। तो यार, अगर अपन को प्रेसिपिटेट करवाना है, अगर अपन को प्रेसिपिटेट करवाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो आप सभी को बात समझ में आ रही है कि भाई प्रेसिपिटेशन हुआ क्यों नहीं? क्योंकि उनके पास सेम चार्ज था, इस वजह से प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ। अब हम चाहते हैं कि प्रेसिपिटेट हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, हमें यह काम करना पड़ेगा कि जो डीपी पार्टिकल्स के पास में चार्ज है उस चार्ज को रिमूव कर दे। बात समझ में आ रही? अगर उनके पास चार्ज रिमूव कर देंगे तो क्या उनके बीच में रिपल्शन फोर्स होगा? नहीं होगा। तो क्या लार्ज साइज पार्टिकल बनेगा? बनेगा। लार्ज साइज पार्टिकल बनेगा तो क्या ग्रेविटेशन फोर्स इंक्रीज होगा? ऑब्वियस सी बात है, ग्रेविटेशन फोर्स भी इंक्रीज होगा। और अगर ग्रेविटेशन फोर्स इंक्रीज होगा तो बताइए, सेटलिंग डाउन होगी या नहीं होगी? होगी। सेटलिंग डाउन होगी तो प्रेसिपिटेशन भी हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर अपन को क्या करना है? प्रेसिपिटेट कराना है, कोगुलेशन करवाना है, फ्लोकुलेशन करवाना है, तो हमें कोलाइडल सॉल्यूशन में जो डीपी पार्टिकल्स हैं उन पर चार्ज को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है? तो इफ वी want to precipitate or coagulate the colloidal solution, then we must remove the charge present on कोलाइडल सॉल्यूशन। भाई, अगर हम प्रेसिपिटेट या कोगुलेट करवाना चाहते हैं तो डीपी पार्टिकल के पास में जो चार्ज उपस्थित है उस चार्ज को क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? रिमूव करने का मतलब उस चार्ज को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। ठीक है? रिमूव द चार्ज कहें या कहें न्यूट्रलाइज द चार्ज। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है कि रिमूव द चार्ज या न्यूट्रलाइज द चार्ज, बात एक ही है। ठीक है? तो अब अपन को यार चार्ज रिमूव करना है, तो चार्ज रिमूव करना है तो क्या कर सकते हैं? तो देखो, सोचने वाली बात है कि चार्ज को रिमूव करने का मतलब है चार्ज को न्यूट्रलाइज करना, और चार्ज न्यूट्रलाइज किससे होता है? अपोजिट चार्ज से। अगर पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है तो सारे डीपी कैसे होंगे? पॉजिटिवली चार्ज होंगे।
तो यार अपन कुछ ऐसा काम करें कि नेगेटिव चार्ज दे दें। भाई अगर नेगेटिव चार्ज दे देंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। बात समझ में आ रही? अगर नेगेटिवली चार्ज है तब उनको क्या करें, पॉजिटिव चार्ज दे देंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो डीपी पार्टिकल के ऊपर से चार्ज हट जाएगा और डीपी पार्टिकल के ऊपर से चार्ज हट जाएगा तो रिपल्शन नहीं होगा, एग्रीगेट बनेगा और कोगुलेट कर जाएंगे। ठीक है, तो कह सकते हैं टू कोगुलेट द कोलाइडल सॉल्यूशन we add some amount of इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे। अब समझना इसको कैसे। एग्जाम्पल, अपने पास कोई पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन था। ठीक है, अपने पास क्या था, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन था। तो डीपी पार्टिकल पर बेटा कौन सा चार्ज होगा, तो डीपी पार्टिकल के पास में भी पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान से ये मैं एक डायग्राम बना रहा हूं जिससे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसके पास भी कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, हो गया। अब अपन ने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया। क्या ऐड किया, इलेक्ट्रोलाइट। अब मान लो मैंने ए बी इलेक्ट्रोलाइट ऐड किए, तो आप सभी को पता है ए बी क्या क्या होगा, ए बी तुरंत टूट जाएगा ए प्लस प्लस बी माइनस में। इसका मतलब यहां पर क्या होगा, ए प्लस और बी माइनस, ए प्लस और बी माइनस, इस तरीके से होगा, हाँ या ना। अब जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा, अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज, कह सकते हैं यहां पर बी माइनस। ठीक है, तो अब बी माइनस है तो ये प्लस चार्ज ये बनाएंगे। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, बी माइनस को अट्रैक्ट करेंगे। देखो ये प्लस मिल गया, ये माइनस मिल गया, तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे या नहीं, बोलिए, ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे कि नहीं, हो जाएंगे न्यूट्रलाइज। क्या हो जाएंगे, ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? अब आगे देखते हैं। अब ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो इसी तरीके से कह सकते हैं इन सेम वे all dp particles become न्यूट्रल। ये सारे पार्टिकल कैसे हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। अब न्यूट्रल हो जाएंगे तो ये एग्रीगेट बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा एग्रीगेट क्यों बनाएंगे, तो मैं आपसे ये पूछता हूं बेटा, एग्रीगेट क्यों नहीं बना रहे थे, तो एग्रीगेट इसलिए नहीं बना रहे थे क्योंकि इनके पास सेम चार्जेस थे और ये सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। तो रिपेल क्यों कर रहे थे, क्योंकि इनके पास सेम चार्जेस थे। अभी अपन ने बात की थी अगर चार्जेस को हटा दिया जाए तो ये एग्रीगेट बना लेंगे। अब यहां पर मैंने चार्जेस को हटा दिया, चार्जेस को हटा दिया तो एग्रीगेट बन जाएगा, एग्रीगेट बन जाएगा। तो ग्रेविटेशन फोर्स बेटा क्या करेगा, ग्रेविटेशन फोर्स इंक्रीज होगा और क्या कर जाएंगे, सेटल
डाउन कर जाएंगे, सेटल डाउन कर जाएंगे तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, और अगर प्रेसिपिटेशन हुआ तब क्या हो जाएगा? कोगुलेशन। क्या हो जाएगा? कोगुलेशन। और हमें यही तो करना था, तो यहां पर अपन ने क्या कर लिया? कोगुलेशन कर लिया। यहां तक बात सभी को समझ में आ गई?